नमस्कार, मैं हूं चुमखान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। विद्युत विभाग से कृषि उपभोक्ता परेशान, किसानों ने की खराब मीटर बदलने की मांग। रेलवे अंडरपास की मांग को लेकर ग्रामीणों ने फूका जीएम का पुतला, वार्ता के बाद धरना समाप्त। निर्मल ग्राम योजना के सफल क्रियान्वयन को अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों की हुई बैठक। जिले में अवैध शराब के कारोबार पर लगेगा अंकुश, आबकारी विभाग ने चलाया विशेष अभियान। अब समाचार विस्तार से। बिजली विभाग की कमियों का खामियाजा अब उपभोक्ता नहीं भुगतेंगे, यह कहना है नाली बेल्ट के कृषि उपभोक्ताओं का। डिफेक्टिव मीटरों की वजह से एवरेज बिलों का भुगतान करने किसानों में रोष व्याप्त है। किसान आज बिजली विभाग के एक्सियन लाभ सिंह मान से मिले। नाली बेल्ट के किसानों में बिजली विभाग के खिलाफ रोष व्याप्त है। बिजली विभाग के एक्सियन लाभ सिंह मान से मिलने पहुंचे किसानों ने कहा कि एक तरफ हमें मीटर खराब बताए जा रहे हैं तो दूसरी तरफ हमें एवरेज बिल भेजे जाते हैं। किसानों का कहना है कि बिजली विभाग की कमियों का खामियाजा वे क्यों भुगतें, इसके लिए वे पाबंद नहीं हैं। किसानों ने बताया कि इन दिनों बिजली का उपयोग न के बराबर रहता है, फिर भी उन्हें एवरेज बिलों का बड़ा भुगतान करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। उन्होंने कहा कि जब विभाग कह रहा है कि मीटर खराब है तो उन्हें बदला क्यों नहीं जाता। कृषि उपभोक्ताओं ने कहा कि जब तक हमारे खराब मीटर बदले नहीं जाते समस्या यूं ही रहेगी। खराब मीटर नहीं बदले जाने पर उन्होंने आंदोलन की भी चेतावनी दी। आज थोड़ी के पास बात करने आए कि साहब आपके 2 महीने से पहले बिल आ रखे हैं हमारे पास, और आपने जो एवरेज लगा के भेज रखा है, डिफेक्टिव बिल दे रखा है हमको। ये डी शब्द जो दिख रहा है ना आपको, ये देखो डी शब्द दिख रहा है मेरी उंगली के नीचे, ये डिफेक्टिव बिल उन्होंने एवरेज मीटर मानते हुए इनको दे दिया और एवरेज हमारे पैसे लगा दिया जमींदारों के। तो हम ये कह रहे हैं भी जब तुम्हारे मीटर डिफेक्टिव हैं तो 2 महीने के पुराने बिल है, तुम उनको मीटरों को चेंज क्यों नहीं करते हो। तो इनका ये कहना है कि सब हमारे पास मीटर है ही नहीं। तो प्रश्न हमने ये कहा कि सब मीटर तुम्हारे नहीं है, गलती विभाग की है और उपभोक्ता उसको भुगते जा रहा है। उसको एवरेज बिल आप उपभोक्ता क्यों दे रहे हो। तो विभाग का ये कहना है भी हम एवरेज तो लेंगे। तो हम ये कह रहे हैं भी ये तुम गलत कर रहे हो, भी मीटर तुम्हारे खराब हैं, मीटर बदल तुम नहीं रहे हो, कर्मचारी तुम्हारे खराब हैं और बिल उसको भुगे तो उपभोक्ता रहे। इसको आप रोको, आप इसका हमारे पास क्या इलाज है उपभोक्ता के पास। तो हम ये सोच रहे हैं कि भाई ऐसा आंदोलन करना ही पड़ेगा हमारे को और लोगों को इस बात के लिए जागरूक करना पड़ेगा कि कम से कम ये एवरेज बिल है ना जो ये मत भरें और साथ आए और इन अधिकारियों से बात करें ढंग से। वहीं दूसरी ओर किसानों ने कहा कि बिजली विभाग की लापरवाही के कारण विभाग के लोग राज्य सरकार को लाखों का चूना लगा रहे हैं। सब्सिडी के नाम पर सरकार को ठगा जा रहा है, जबकि बिजली उपभोग न के बराबर है। साहब आपने हमको ये बिल दे दिया, एक उदाहरण के तौर पर 30,000 रुपए का बिल है ये। 30,000 रुपए में से 25,000 रुपए तुमने सरकार से ले लिए सब्सिडी के नाम पर और 5,000 रुपए दोनों उपभोक्ता से ले लिए। मीनिंग देयर बाय तुमने 30,000 रुपए तुमने तो तुम्हारे ले लिए। तो प्रश्न ये उठता है तुम तो ये 25,000 की चोरी कर रहे हो सरकार से भी। जब मीटर बंद है तुमने 25,000 रुपए सरकार से किस बात के लिए हैं। हम ये मुद्दे के जो बात ये आ रहे हैं। इस पूरे मामले के संबंध में एक्सियन लाभ सिंह मान ने कहा कि किसानों की मांग वाजिब है। उन्होंने माना कि इन दिनों नाली बेल्ट के किसानों का बिजली उपभोग नगण्य रहता है। कृषि उपभोक्ताओं के मीटर खराब हैं, लेकिन विभाग के पास मीटरों की कमी के कारण ये समस्या आ रही है। मान ने कहा कि एवरेज बिल देना नियमानुसार है। उन्होंने कहा कि समझौता समिति के जरिए कृषि उपभोक्ताओं की समस्याओं का निपटारा किया जाएगा। क्या है कि जो अपने नाली वाला बेल्ट है इसमें जो मीटर कृषि उपभोक्ताओं के बंद हैं तो उसमें एवरेज का प्रावधान है। तो जबकि वास्तविकता ये है कि नाली वाले क्षेत्र में बिजली का उपभोग इन दिनों में लगभग नगण्य रहता है। तो इनकी बात भी वाजिब है, लेकिन मीटरों की उपलब्धता की वजह से ये दिक्कत आ रही है। और सरकार की प्राथमिकता पहले अदर देन एग्रीकल्चर के मीटरों को बदलने की थी, वो बदल चुके हैं। अब एग्रीकल्चर के मीटर जो खराब हैं उनको बदला जाएगा। ये 25,000 में जो सब्सिडी आप ले रहे हैं सरकार से, हाँ नहीं, वो तो राज्य सरकार द्वारा बैन है ना, रेट नहीं बढ़ाए गए कृषि उपभोक्ताओं के, इसलिए वो राशि है वो राज्य सरकार बैन करती है जी। ये है आप बिल में तो आप 25,000 लगा रहे हैं, 5,000 काश्तकार के लगा रहे हैं। वो तो है ही
वो तो नियमानुसार ही बना है, बिल तो बिल गलत नहीं है, लेकिन इनका कृषकों का कहना है कि हमने विद्युत का उपभोग नहीं किया, इस वजह से ये हमारे ज़्यादा लग रहे हैं, और इनका मीटर बदल कर ही निराकरण हो जाएगा, और जो कुछ मेरिट पर लेके उनको समझौता समिति में लेके भी कर सकते हैं और इनको करेंगे। धौलीपाल स्टेशन पर अंडरपास की मांग को लेकर चल रहा ग्रामीणों का धरना असमझौता वार्ता के बाद समाप्त हो गया। वहीं वार्ता से पूर्व आंदोलन तेज करते हुए ग्रामीणों ने धरना स्थल पर रेलवे के जीएम का पुतला फूंका। गांव धौलीपाल के लोगों ने आखिरकार आंदोलन तेज किया। धरना स्थल पर गांव के लोगों ने रेलवे प्रशासन के प्रति रोष जताते हुए रेलवे महाप्रबंधक का पुतला फूंका। ग्रामीण पिछले 14 दिनों से धरने पर हैं। ग्रामीणों के बढ़ते रोष को देखते हुए आज प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और समझौता वार्ता की। एसडीएम करतार सिंह पुनिया, तहसीलदार सुरेंद्र जाखड़ और रेलवे के एएन ने आश्वासन दिया कि जल्द ही प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भेजा जाएगा। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि वे उनकी समस्या के समाधान के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। अधिकारियों से मिले आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने धरना समाप्त करने की घोषणा की। समझौता वार्ता से पूर्व 3 दिनों से अनशन पर बैठे गाजीराम माली, देवीलाल मुंड और राजाराम का डॉक्टरों ने स्वास्थ्य परीक्षण किया। ग्रामीणों का कहना था कि रेलवे फाटक नहीं होने से किसानों को एक से दूसरी तरफ जाने में परेशानी होती है। 100 साल से यह समस्या है। रेलवे की बड़ी लाइन बनने से अब वाहनों को ले जाना खतरे से कम नहीं है, लेकिन गंभीरता की समझ किसी को नहीं। जब 20 MJD व 20 MMK के काश्तकार पिछले काफी अरसे से आंदोलनरत हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। मांग है कि अंडरपास बने और जयपुर कोटा एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव सुनिश्चित हो। अंडरपास न होने से किसानों को काफी परेशानी हो रही है। ग्रामीणों ने धरना स्थल पर प्रशासन और रेलवे अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारे लगाए। निर्मल भारत अभियान के तहत निर्मल ग्राम योजना की सफल क्रियान्विति के लिए यूनिसेफ का एक प्रतिनिधिमंडल आज हनुमानगढ़ पहुंचा। जिला कलेक्टर व जनप्रतिनिधियों के साथ कलेक्ट्रेट में बैठक हुई। निर्मल ग्राम योजना के तहत जिले को खुले शौच से मुक्त करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा कड़े प्रयास किए जा रहे हैं। इसी संदर्भ में प्रशासन के आग्रह पर यूनिसेफ से एक प्रतिनिधिमंडल को बुलाया गया है, जो आज हनुमानगढ़ पहुंचा। कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक के दौरान उन्होंने स्थिति का जायजा लिया। जिला कलेक्टर की मंशा के अनुसार वे अगले 6 महीने में जिले को खुले शौच से मुक्त करवाना चाहते हैं। प्रतिनिधिमंडल के पंकज माथुर ने कलेक्टर पीसी किशन के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि आज की मीटिंग के बाद कुछ तथ्य सामने आए हैं। उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत सबसे पहले ऐसे घरों का चयन किया जाएगा जिनके घर के अंदर शौचालय नहीं है। इसके बाद सामान्य से अलग तरीके से बनाए गए शौचालयों को बदलवाने का प्रयास किया जाएगा। बैठक के बाद प्रतिनिधिमंडल ने कई गांवों का दौरा भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कच्ची कुइयों को यदि पक्का करवाने का कार्य अगले 6 माह में हो जाता है तो राज्य भर में हनुमानगढ़ जिला इस योजना में प्रथम स्थान पर रहेगा। गौरतलब है कि जिला 85% खुले शौच से मुक्त है, जिसकी सराहना यूनिसेफ प्रतिनिधिमंडल ने की है। बैठक में जिला परिषद के कार्यकारी अधिकारी रामलाल जाट, योजना प्रभारी सुनीता राठौड़, टीबी प्रधान भूप सिंह, मानुका सरपंच रेशम सिंह आदि मौजूद थे। डिस्ट्रिक्ट का कमिटमेंट है वो नज़र आया कि अगले 6 महीने में ये जिले को खुले में शौच से मुक्त बनाने के लिए अपना प्लान बना रहे हैं और उसके ऊपर काम करना चाह रहे हैं, तो ये बहुत बढ़िया बात है। 2-3 इश्यूज़ उसके अंदर निकल के आए, क्रिटिकल इश्यूज़, जिसके ऊपर बात हुई कि ऐसे घरों का चिन्हीकरण किया जाए जहाँ पे शौचालय नहीं है और उनको मोटिवेट किया जाए अपने घर में शौचालय बनाने के लिए। और एक जो यहाँ पे टिपिकल टाइप के कुछ टॉयलेट्स बने हुए हैं उनके कन्वर्जन की भी बात हुई। और तीसरी बात हुई एक कैंपेन के लिए, जो एक बड़ी कम्युनिकेशन की कैंपेन सैनिटेशन के लिए चलाने की बात है, तो उसके ऊपर कुछ डिटेल में चर्चा हुई। और ये चर्चा होने के बाद में ज़िला जो है वो अपना प्लान बनाएगा और इस प्लान को अगले 6 महीने में इम्प्लीमेंट करेगा, ताकि
हनुमानगढ़ जो है वो एक ऐसा जिला बन सके पूरे राजस्थान में पहला जिला जो खुले में शौच से मुक्त हो। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए दिन भर की खबरें। मीत कलेक्शन, एक कंप्लीट जेंट्स वियर शोरूम। जहां पर आपको जेंट्स वियर में रेडीमेड गारमेंट्स, इंपोर्टेड शूज, चप्पल आदि की भरपूर वैरायटी मिलेगी। वैरायटी ऐसी जो आपको देखते ही मन भा जाए, रेट ऐसे जो आपको पसंद आ जाए। यदि आप कम कीमत में अच्छी वैरायटी खरीदना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है मीत कलेक्शन, खोसा कॉम्प्लेक्स, नज़दीक श्री राम मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन। जिले में अवैध शराब का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। हनुमानगढ़ क्षेत्र के अनेक गांव में लोग हथकर शराब का व्यवसाय कर रहे हैं। वहीं पड़ोसी राज्य हरियाणा से निर्मित शराब की क्षेत्र में खूब बिक्री हो रही है। जिले में अवैध शराब के कारोबार पर रोक लगाने के लिए आबकारी विभाग ने विशेष अभियान शुरू किया है। जिले में अवैध शराब के कारोबार पर रोक लगाने के लिए जिला आबकारी विभाग अब काफी सक्रिय है। सहायक आबकारी आयुक्त के निर्देश पर आबकारी विभाग ने 21 से 26 जनवरी तक जिले भर में विशेष अभियान शुरू किया है, जिसके तहत जिले के अनेक गांवों में आबकारी टीम ने अवैध शराब बनाने की भट्टियां व हजारों लीटर हथकर शराब नष्ट की। सहायक आबकारी अधिकारी गजेंद्र सिंह ने बताया कि बुधवार को गांव गंगागढ़ व बावरियां वाली ढानी में छापामार कार्रवाई करते हुए 2 अवैध शराब बनाने की भट्टियां व 2500 लीटर हथकर शराब को नष्ट किया। उन्होंने बताया कि आरोपी मौके से फरार हो गए, इसलिए किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। 21 से 26 जनवरी तक एक विशेष अभियान चलाया गया है। इस जिले के जाब्ते द्वारा मेरे निर्देशन में गांव अमरपुरा थेड़ी की रोई में घग्गर की जो नाली है, इसके अंदर 3 अवैध शराब की भट्टियां नष्ट की गई। वह करीबन 4000 लीटर वाष्प खड्डों में डाल के जो उन्होंने शराब निकालने के लिए रखा था, उसको नष्ट किया। मौके पर दिन में कोई व्यक्ति उपलब्ध नहीं। जनरली ये लोग रात को शराब निकालते हैं और काफ़ी दूरी से हम लोगों को पैदल जाना पड़ता है उस मौके तक, तो ये देखकर वहाँ से फरार हो जाते हैं। इसी प्रकार गांव गंगागढ़ की देबू घाट पे इसके रेडी दी गई। वहाँ पर 2500 लीटर वाष्प व 2 नाजायज शराब की भट्टियों को नष्ट किया गया। नगर परिषद द्वारा शहर में किए जा रहे निर्माण कार्यों की देखरेख के लिए जिला प्रशासन ने बनाई थी निगरानी समिति। आज नगर परिषद अधिकारियों व निगरानी समिति सदस्यों की बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। आम नागरिक संघर्ष समिति ने नगर परिषद अधिकारियों पर निर्माण कार्यों के दौरान गुणवत्ता की अनदेखी पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया था। समिति के विरोध को देखते हुए जिला प्रशासन ने नगर परिषद के कामकाज पर नजर रखने के लिए नागरिकों की एक कमेटी गठित की। आज नगर परिषद कार्यालय में समिति सदस्यों ने अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास कार्यों को लेकर चर्चा की। समिति सदस्य सुरेंद्र बेनीवाल ने कहा कि भ्रष्टाचार को दूर करने व शहर के समुचित विकास के लिए सभी के सहयोग की आवश्यकता है। मुख्य मुद्दा जो है वो है शहर के विकास को लेके और नगर परिषद में फैले हुए भ्रष्टाचार को लेकर के, और इसी के तहत जो है आम जन त्रस्त है, चाहे उसमें पार्षद हो, चाहे आम नागरिक हो और चाहे कर्मचारी हो, सभी के सभी जो नगर परिषद के सिस्टम से त्रस्त हैं। और इसीलिए एसडीएम महोदय ने जो है वो रुचि दिखाते हुए ये कमेटी का गठन किया गया था। और कलेक्टर महोदय की भी यही इच्छा है कि मैं नगर परिषद प्रशासन जो है वो कुछ गलत करा उसमें सुधार किया जाए। और मैं जनता को कम से कम ये जरूर कहना चाहूँगा कि जनता हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं उसमें हमारा सहयोग करे। हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि शहर का विकास हो और आम नागरिक जो है वो परेशान नहीं हो। बैठक में उपस्थित उप सभापति कालूराम शर्मा ने भी माना कि नगर परिषद में भ्रष्टाचार है व गलत कार्यों की जांच होनी चाहिए। शर्मा ने बैठक में इस बात का विरोध किया कि निगरानी समिति विकास कार्यों में गुणवत्ता की जांच तो कर सकती है, लेकिन परिषद के अधिकारियों को किसी तरह का दिशा निर्देश नहीं दे सकती। जो इन कमेटी ने मांग रखी है, इन्होंने कुछ दिन पहले नगर परिषद के आगे धरना दिया था
हम भी मानते हैं नगर परिषद के अंदर काम गलत हो रहे हैं, भ्रष्टाचार है, सारा कुछ है, पत्र सौंपा है, उस पर हम भी सहमत हैं, लेकिन इनको दिशा निर्देश देना भाई आप ये करो, आप वो करो, उसके हम खिलाफ हैं। ये काम बोर्ड करने का निर्णय रखती है और बोर्ड ही करेगा ये तय। अधिकारियों से क्या काम करवाना है, क्या नहीं करवाना है, आपकी कमेटी गठित कर दी, आप उस पर जांच करवाओ, उस पर अधिकारी आपका 15 दिन बाद अगर जांच नहीं करता, जितना आपको टाइम देता है, उसके बाद फिर आप धरना प्रदर्शन करो, हम भी आपके साथ हैं, लेकिन दिशा निर्देश एक हमारे अधिकारी कर्मचारियों को देना इसके विरोध के अंदर है। बैठक के बाद सहायक अभियंता राजेंद्र स्वामी ने कहा कि आम नागरिक संघर्ष समिति के सदस्यों ने जो सुझाव दिए हैं उन पर गौर किया जाएगा। आज आम नागरिक संघर्ष समिति के सदस्य जो श्रीमान एसडीएम साहब ने बनाई थी, उसके उसी मांग पत्र को लेकर के एक मीटिंग रखी गई और मीटिंग में बिंदुवार डिस्कस किया गया और जो कार्य नगर परिषद के द्वारा संपन्न किए जाने वाले हैं वो सभी संपन्न किए जाएंगे। इनके सुझाव सराहनीय थे, नगर परिषद की तरफ से भी सुझाव इनको दिए गए, इन्होंने नगर परिषद को सुझाव दिए। कुछ कार्य जो जैसे कि सड़कें जो खराब हुई है उनको दोबारा सही करवाई जाएगी और जैसे लाइट का है, लाइट की व्यवस्था करवाई जाएगी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाने वाले योद्धा सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें लोग नेताजी के नाम से जानते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए नेताजी ने जापान के सहयोग से आजाद हिंद फौज का गठन किया था। गुरुवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर जिले भर में कई कार्यक्रम हुए। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा देकर युवाओं में जोश भरने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती गुरुवार को उत्साह से मनाई गई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेतृत्व में छात्र संगठनों ने टाउन स्थित सुभाष चौक पर नेताजी की मूर्ति का माल्यार्पण किया। इस अवसर पर छात्रों ने नेताजी के आदर्शों व उनकी कार्यशैली को अपनाने का संकल्प लिया। एनएमपीटी कॉलेज छात्र संघ अध्यक्ष ने कहा कि आजादी के संघर्ष में नेताजी के योगदान व उनके बलिदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता, इसलिए हम सभी को उनके बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। तथा एबीवीपी के संयुक्त तत्वावधान में आज हमने सुभाष चंद्र बोस जयंती बनाई गई। इसके उपलक्ष्य में हमारे सभी युवा साथियों ने सुभाष चंद्र बोस जी के आदर्शों पर चलने का तथा उनके जो मार्गदर्शन में रहने का शपथ भी ग्रहण की। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। महिलाओं को भी बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। स्त्री व पुरुष के बीच भेदभाव को मिटाने के लिए आज पंचायत समिति परिसर में 2 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। कार्यशाला में पंचायत समिति सदस्यों व ब्लॉक अधिकारियों ने भाग लिया। टाउन स्थित पंचायत समिति सभागार में गुरुवार को जेंडर संवेदी शासन मुद्दों को लेकर 2 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। कार्यशाला में पंचायत समिति प्रधान शिमला कस्वा, उप प्रधान राजेंद्र प्रसाद, विकास अधिकारी सहित जनप्रतिनिधियों ने अपने विचार रखे। वक्ताओं ने कहा कि राष्ट्र के विकास में महिलाएं भी पुरुषों के समान अपना सहयोग दे सकती हैं, इसलिए महिलाओं को आगे लाने का प्रयास जरूरी है। प्रधान शिमला कस्वा ने कहा कि आज राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक स्तर पर महिलाएं काफी पिछड़ी हुई हैं। महिलाओं को भी बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। विकास अधिकारी ने बताया कि इस कार्यशाला का उद्देश्य ग्रामीण जनप्रतिनिधियों के माध्यम से महिला अधिकारों की रक्षा करना है।
जेंडर संवेदी मुद्दों पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। 2 दिवसीय ये कार्यशाला है और ये पूरे राजस्थान की सभी पंचायत समितियों में 23 और 24 को, इसमें सभी आज पंचायत समिति डायरेक्टर और ब्लॉक स्तर के अधिकारी जो हैं उपस्थित हैं, उनको इसमें 1 दिवस की कार्यशाला में ट्रेनिंग दी जाएगी कि जेंडर संवेदी मुद्दों पर महिलाओं का नेतृत्व विकास, ये इसका टॉपिक है। और यहाँ इसका मूल उद्देश्य है महिलाओं को आगे लाना, जो पुरुष प्रधान समाज है उसकी सोच को बदलना। इसमें जो महिलाओं और पुरुष के बीच में जो भेदभाव होता है उसे महिलाओं तक जानकारी पहुंचानी है कि महिलाओं को किस तरह से जागृत किया जाए। हर क्षेत्र में महिलाएं आगे है, फिर भी समाज में उनको बराबर का दर्जा नहीं दिया जाता, महिलाओं को सब पीछे रखा जाता है और महिला को अबला के नाम से पुकारा जाता है। तो महिला जब नौकरी में देखो, चाहे खेल में देखो, किसी क्षेत्र में देखो, राजनीति में देखो, महिलाएं पुरुष से आगे है। तो महिलाओं तक यही जानकारी पहुंचाने का हमारा निश्चय है कि वो जागृत हो और जन जन तक इन सब को पहुंचे। हनुमानगढ़ से पन्नीवाली जा रहे ट्रैक्टर ट्रॉली के पलटने से 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा चकज्वाला सिंह वाला सड़क पर हुआ। घायलों को ग्रामीणों की सहायता से राजकीय चिकित्सालय पहुंचाया गया। हनुमानगढ़ से पन्नीवाली शटरिंग का सामान ले जा रहे ट्रैक्टर ट्रॉली में अचानक एक टायर निकल जाने से ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे ट्रॉली पर सवार 3 लोगों में से 2 लोग शटरिंग के सामान के नीचे दब गए, जिसे राहगीरों की सहायता से निकाला गया और 108 एम्बुलेंस के जरिए राजकीय चिकित्सालय पहुंचाया गया। हादसे में दोनों युवकों के चोटें आने से गंभीर रूप से घायल हो गए। चलाई आंदे सी एकदम बस पे निकल गया, पैर निकल गया, रकाब टूटी पे निकल गया। फिर क्या होया? हाँ, वो गिर गए थले। कितने जने बैठे सी? उत्ते 3 जने सी। अच्छा, कितने जने ਨੂੰ ਚੋਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ? चोट 2 लगी। ਇਹ ਤੋਂ ਸੜਕ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ, ਟਰਾਲੀ ਦੇਖਿਆ, ਟਰਾਲੀ ਪਲਟੀ ਪਈ ਸੀ, 2 ਬੰਦੇ ਥੱਲੇ ਆਏ ਪਏ ਸੀ ਜੀ ਵਿੱਚ। ਐਸੀ ਦਵਾ ਦਾ ਪਲੇਟਾਂ ਗਾਡਰ ਗੁੱਡਰ ਪਾਸੇ ਕੀਤੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੱਤਾਂ ਚੋਟਾਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹਨੇ 108 ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਵਾਂਢੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆਈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ जी, ਉਹਨਾਂ ਚੋਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ जी। मौसम में बदलाव का दौर निरंतर जारी है। घना कोहरा छाने के साथ ठंड का असर परवान पर है। दोपहर बाद हल्की धूप निकलने से मौसम खुशनुमा बना है। बारिश के बाद जहां किसानों के चेहरे खिले हैं, वहीं ठंड का असर बरकरार है। बुधवार रात घना कोहरा छाया रहा, जिससे वाहन चालकों को काफी परेशानी हुई। वहीं घने कोहरे के साथ पेड़ पौधों और झाड़ियों पर ओस की बूंदें जमी रही। आज चौथे दिन भी धूप नहीं खिलने से लोग घरों में दुबके रहे। दोपहर बाद मामूली धूप खिली। वहीं मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे तक ऐसी ही स्थिति बनी रहने की बात कही है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।